सर मैं ये पूछना चाहता हूँ कि हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नमाज जनाजा किस तरह अदा किया गया? अच्छा ठीक है जी, बहुत शुक्रिया। मोहम्मद शमून साहब ननकाना साहब से हमारे साथ मौजूद थे शेख मुफ्ती अब्दुल वली खान साहब, फरमाइएगा शेख। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जनाज़ा इनफरादन और मुनफरदन फुरादा पढ़ा गया है। तफसील में ये बता दूं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात हो गई। हदीस में ये है कि नबी की तदफीन वहीं पर होती है जहाँ पर वो वफ़ात पा जाता है। ठीक है। और अल्लाह को भी ये पसंद होता है कि वहीं पर उसकी तदफीन हो, या उस जो वफ़ात पाने वाले नबी है उनको भी यही पसंद होता है कि यहीं पर उनकी तदफीन हो। ठीक है। तो अब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात हो गई। उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के कमरे में, उनके हुजरे में। अब वो कमरा या हुजरा जो भी था वो छोटा सा ही था, यानी वो हदीसों में आता है ना कि उम्मुल मोमिनीन आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा लेटी होती थी आगे, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज़ पढ़ रहे होते थे। जब सजदे में जाते तो उन्होंने पाँव फैलाए होते थे, तो उनको थोड़ा सा ऐसे दबा के वो फिर पाँव जो थी समेट लेती थी, फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजदे में चले जाते थे। इससे ये मालूम हुआ कि वो कमरा बिल्कुल छोटा सा ही कमरा था, इतना बड़ा नहीं। अच्छा, तो उस कमरे के अंदर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात हो गई। जब उनकी वफ़ात हो गई वहीं पर वो कब्र खोदा गया और वहीं पर आपकी तदफीन हो गई। तो वहीं पर जब आप पड़े हुए थे तो जनाज़ा भी वहीं पर पढ़ा गया। तो सारे लोग तो जमा नहीं हो सकते थे, छोटा सा कमरा है। तो एक एक बंदा, दो दो बंदे गए हैं और जनाज़ा पढ़ के निकले हैं। बाकायदा ये अल्फाज है कि सल्लल्लाहु अलैहि फुरादा, सहाबा किराम ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नमाज जनाजा पढ़ा है फुरादा, इनफरादन, अकेले अकेले। तो ये बिल्कुल इसी तरह है और साबित है। बाद ने कहा कि नहीं, वो जाते थे और वहाँ पर दुरूद शरीफ पढ़ते थे। नहीं, ये ऐसी बात है, जब सल्लल्लाहु के अल्फाज आते हैं तो वो सल्लल्लाहु फुरादा, तो इसका मतलब है कि अकेले अकेले वो पढ़ते थे। और जनाजे के अंदर दुरूद शरीफ है तो वो भी तो पढ़ते ही थे। बहुत शुक्रिया शेख मुहतरम। नुमान फ़ारूकी साहब फरमाइएगा। जी ऐसे ही है। और सल्ला अला जब आ जाता है और हो भी किसी फौत शुदा का तज़किरा तो उधर जनाजा ही मुराद होता है। जी अच्छा, मुफ्ती साहब रहमत भट्ट साहब जो है ना यहाँ पर आईडी है, वहाँ से इसी से रिलेटेड सवाल है। पूछा है कि घर में ही किसी को दफन करना कैसा है? ऐसा है कि जो भी फौत हो तो उसे मुसलमानों के उमूमी कब्रिस्तान ही में दफन करना चाहिए। ठीक है। क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में बाद में ऐसे ही था। तो यानी बकी का कब्रिस्तान है, उसमें सब सहाबा किराम की भी कब्रें हैं और सारा कुछ। ये जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो रोज़ा मुबारक है, इसकी जो वजह है वो तो शेख साहब ने अभी बयान की कि जहाँ पे नबी वफ़ात पाते हैं वहीं पे उनकी तदफीन होती है। सैयदना अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला जब ये हदीस सुनाई तो फिर ये पता चला कि अच्छा ये हदीस मुबारक मौजूद थी, तो इस तरह फ़ैसला हो गया कि वहीं पे तदफीन होनी है। तो बाकी जो आम लोग हैं तो उनको कब्रिस्तान ही में दफन होना चाहिए। अकेली जो कब्र है वो कई मामलात में वो जो है ना ठीक नहीं रहती। अच्छा ठीक है। ठीक है, यानी ये हम इस्तेहबाबन ही कहेंगे, ये नहीं कह सकते कि ऐसा करना ही जायज़ नहीं है। ओके ओके जी जी। यानी कई अम्बिया किराम अलैहिस्सलाम की कब्रें या दीगर वो आपको अलहदा नज़र आती हैं। सैयदना अबू ज़र रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि ये अलहदा ही दफन होंगे, और वो अलहदा ही दफन हुए, यानी बिल्कुल अलहदा उनकी कब्र थी। रास्ता वो थी उधर एक जगह थी मदीना के करीब, रबज़ा, वहाँ पे, तो वहाँ पे उनकी कब्र थी। तो इसी तरह यानी अलहदा कब्र होना ये कोई हम ये नहीं कह सकते कि हराम है, लेकिन सही बात यह है कि मुसलमानों के उमूमी कब्रिस्तान के अंदर उनको दफन करना चाहिए। यानी घर में नहीं जी, अलग दफन हो, कोई यानी कब्रिस्तान नहीं है, लोग वहाँ पे नहीं है, एक बंदा वहाँ पर रहता है, अब उसकी वफ़ात हो गई है तो उसको उधर ही दफन किया जाएगा। ठीक है, लेकिन घर में नहीं है। घरों के अंदर ये तदफीन का सिलसिला ये दुरुस्त नहीं है। और शेख साहब ने इशारा भी किया कि बाद में ना लोग इसको पूजा शुरू कर देते हैं उसकी, और लोग दरबार बना लेते हैं और फिर ज़रिया आमदन भी
ये लोग बना लेते हैं। जी अच्छा मुफ्ती साहब, इससे मुझे एक और बात जो समझ आ रही है आपकी गुफ्तगू से मुफ्तियान कराम की, कि कब्रिस्तान में जो दफन करने की जो फजीलत है वो ये भी है कि दुआ भी बताइए ना आप ने, जब कब्रिस्तान में जाओ तो सलामती सब पे भेजो, तो वो सलामती का हकदार भी इंसान बन जाता है मेरे ख्याल अकेली भी कहीं कबर हो तो वो वहाँ भी की जा सलामती का सकती हकदार भी बन जाता है। जी है, वो बिल्कुल, तो वहाँ भी की जा सकती है। नहीं, वो करना और है, लेकिन अब जब इज्तिमाई कब्रिस्तान है, जी जी वहाँ पर मुसलमान जाता है, कोई भी मुसलमान जाता है तो वहाँ पर वो दुआ हम मांगते हैं इधर सबके से लिए। मियानी कब्रिस्तान से गुजरते हैं तो दुआ करते जाते हैं तो माशाल्लाह। अब ये बिल्कुल मतलब है कि दुआएं फिर बेहतर- ज़्यादा बेहतर मिलती हैं। मुनासिब जी भी जी, है, और ठीक है। बेहतर तरीका भी यही है और मुनासिब भी यही है। इंशाल्लाह। बहुत कब्रिस्तान शुक्रिया की मुफ्ती साहब। आदाब भी हैं और सारा कुछ। बिल्कुल ठीक है।